दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कराची के सिर्फ 2 लोगों को भत्ता ना मिलने पर इन्होंने पूरी फैक्ट्री को आग लगाकर सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और क्या आप जानते हैं कि इंडिया में एक हादसा ऐसा हुआ था कि लोग अपने घरों में रात को सोए और नींद में ही इनकी मौत वाकया हो गई थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन मैन मेड डिजास्टर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। भोपाल इंसिडेंट। दोस्तों, ये 3 दिसंबर 1984 की एक रात थी। इंडिया के शहर भोपाल में लोग सुकून की नींद सो रहे थे कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। ये ब्लास्ट इंसिडेंट भोपाल में मौजूद यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में पेश आया था। वैसे तो फैक्ट्रीज में हादसा होते रहते हैं, लेकिन इस हादसे में सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स ही नहीं मरे, बल्कि जो लोग फैक्ट्री के करीब मौजूद अपने घरों में आराम से सो रहे थे, इनकी भी डेथ हो गई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस एक्सप्लोजन के बाद 14 दिनों तक भोपाल के शहर के लोग मुसलसल मौत का शिकार होते रहे। असल में यूनियन कार्बाइड एक केमिकल फैक्ट्री थी। इस फैक्ट्री के अंदर कीड़े मार स्प्रे वगैरह बनाए जाते थे। इन स्प्रेस को बनाने के लिए एक डेडली केमिकल यूज किया जाता था जिसका नाम मिथिल आइसोसाइनेट था। दरअसल हुआ कुछ यूं कि पुअर सेफ्टी मेजर्स की वजह से उस रात इस केमिकल वाले टैंक में पानी चला गया था। जैसे ही ये पानी मिथिल आइसोसाइनेट के साथ मिला तो ऐसा खौफनाक केमिकल रिएक्शन हुआ कि ये टैंक्स ब्लास्ट हो गए। जैसे ही यहां धमाका हुआ तो ये केमिकल गैस बनकर हवा के अंदर शामिल हो गई। इस एक्सप्लोजन की वजह से फैक्ट्री वर्कर्स की तो इंस्टेंटली डेथ हो गई थी, लेकिन क्योंकि ये केमिकल ब्लास्ट था तो हवा में जहरीली गैस होने की वजह से जो लोग अपने घरों में सो रहे थे, इनमें से भी कई लोगों की नींद के अंदर ही मौत वाकया हो गई। क्योंकि ये दिसंबर का महीना था और काफी सर्दी थी, तो कई लोग कंबल मुंह पर कर सो रहे थे। वो लोग मरने से तो बच गए थे, लेकिन इनकी आंखें शदीद जल रही थी और इनको उल्टियां आना शुरू हो गईं। इससे भी खौफनाक बात यह है कि जब हजारों लोगों ने हॉस्पिटल का रुख किया तो डॉक्टर्स के पास इस मेडिकल सिचुएशन का कोई इलाज नहीं था। डॉक्टर्स इन पेशेंट्स को हौसला देने के लिए फेक मेडिसिन देते रहे ताकि लोग पैनिक होने से बच सकें। पर यह इंसिडेंट इतना भयानक था कि सिर्फ 24 से 48 घंटों के अंदर ही 10,000 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस खतरनाक गैस ने 5,50,000 लोगों को इफेक्ट किया। इस हादसे में जो लोग मौत से बच गए थे, इनमें से भी सैकड़ों अंधे हो गए, प्रेग्नेंट औरतों के बच्चे वफात पा गए और जो बच्चे बाद में पैदा भी हुए वो भी माजूर थे। ऑलमोस्ट 14 दिनों तक लगातार ये जहरीली गैस मुसलसल लोगों को मौत के घाट उतारती रही। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इस हादसे में 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और इस जहरीली गैस ने भोपाल शहर की नस्लों को तबाह कर दिया था। उसकी रीजन ये है कि इस इंसिडेंट के 38 साल बाद आज भी भोपाल में ज्यादातर बच्चे माजूर ही पैदा होते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी को ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे खतरनाक मैन मेड डिजास्टर माना जाता है। आपको बताता चलूं कि ये हादसा तो 1984 में पेश आया था, लेकिन इस हादसे में मरने वाले और परमानेंटली अपाहिज होने वाले लोगों को 2008 तक ऑलमोस्ट 24 सालों तक एक भी रुपया नहीं दिया गया। और इसके बाद 2008 में इन्हें कुछ कंपनसेशन दी गई, लेकिन इस कंपनसेशन की अमाउंट को जानकर भी आप सबके होश उड़ जाएंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो लोग इस हादसे में मौत का शिकार हुए, इनकी फैमिलीज को 1 लाख रुपए और जो सारी जिंदगी के लिए अपाहिज हो गए थे, इन्हें सिर्फ 25,000 रुपए दिए गए थे। ये इंसिडेंट इतना हिस्टोरिकल था कि इस पर 2013 में एक फिल्म भी बनाई गई थी। एनीवे, जो भी हो, ये इंसिडेंट वाकई में बहुत खौफनाक था। अली इंटरप्राइजेस फैक्ट्री। दोस्तों, अली इंटरप्राइजेस एक गारमेंट फैक्ट्री थी जो कराची के हब चौकी रोड पर मौजूद थी। ये फैक्ट्री एक 4 मंजिला इमारत के अंदर बनाई गई थी जिसमें सैकड़ों वर्कर्स दिन रात काम करते थे। 11 सितंबर 2012 की शाम ठीक 6 बजे इस फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। ये आग इतनी खौफनाक थी कि चंद ही मिनटों के अंदर इसने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया था। उस वक्त फैक्ट्री के अंदर ऑलमोस्ट 600 लोग काम कर रहे थे। जब आग लगी तो सारे के सारे वर्कर एग्जिट गेट की तरफ भागे, लेकिन क्योंकि वहां सिर्फ एक ही इमरजेंसी गेट था तो 600 लोग एक साथ इस फैक्ट्री में से नहीं निकल पाए थे। इस इंसिडेंट के एक सर्वाइवर के मुताबिक मालिक ने कई दरवाजे बंद करवा दिए थे ताकि दूसरे रूम्स में मौजूद गारमेंट्स का स्टॉक बच सके। उस वजह से इस फैक्ट्री के वर्कर बिल्कुल बेबस हो गए थे क्योंकि दरवाजों को लॉक कर दिया गया था और इन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। इवन कई वर्कर्स ने अपनी जान बचाने के लिए टॉप फ्लोर की विंडो से जंप लगाने की कोशिश
कोशिश की, लेकिन हाइट बहुत ज्यादा थी। जिन लोगों ने बिल्डिंग से जंप लगा लिया था वो दोबारा चलने के काबिल नहीं रहे थे, और जो लोग अंदर ट्रैप हो गए थे वो जलकर राख बन गए। फायर फाइटर्स की लाखों कोशिश के बावजूद भी आधे से ज्यादा लोग अंदर फंसे रहे, और इवन आग ने इन बंदों को इस हद तक जला दिया था कि इनकी बॉडीज की शिनाख्त तक नहीं हो सकी थी। विक्टिम्स की फैमिलीज को पता ही नहीं था कि इनके प्यारों की बॉडीज कौन सी हैं। कराची में होने वाले इस खौफनाक हादसे में ऑलमोस्ट 300 लोग अपनी जान गंवा बैठे और 55 लोगों को लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज आई थी। लेकिन असल कहानी तब सामने आई जब इस हादसे की इन्वेस्टिगेशन की गई। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये कोई कुदरती हादसा नहीं था, बल्कि ये आग जानबूझकर लगाई गई थी। दरअसल अली एंटरप्राइजेस कंपनी के मालिक से MQM के 2 मेंबर्स मोहम्मद जुबैर और अब्दुल रहमान ने भत्ता मांगा था, लेकिन कंपनी के मालिक ने इन्हें भत्ता देने से इनकार कर दिया। इस पर इन दोनों ने जानबूझकर इस फैक्ट्री में आग लगा दी ताकि अली एंटरप्राइजेस के मालिक को सबक सिखाया जा सके। पर इस चक्कर में 260 मासूम लोग मारे गए थे। अच्छी बात यह है कि ये दोनों मुजरिम कानून से नहीं बच पाए, बल्कि 2020 में कराची कोर्ट ने इन दोनों को मौत की सजा सुना दी थी। आपको बताता चलूं कि ये गारमेंट फैक्ट्री एक जर्मन ब्रांड किक के लिए कपड़े बनाती थी। जब ये हादसा हुआ था तो किसी ने इस फैक्ट्री के वर्कर्स के लिए कुछ नहीं किया था। इवन इन लोगों को कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया था। पाकिस्तानी और फॉरेन NGOs इन विक्टिम्स के राइट्स के लिए लड़ती रहीं ताकि इस हादसे में मरने वाले लोगों की फैमिलीज के लिए कुछ न कुछ मुआवजा मिल सके, लेकिन 2 साल तक इनकी बात किसी ने नहीं सुनी। आखिर किक कंपनी ने कहा कि वो इस हादसे में मरने वाले लोगों को $1000 देगी, लेकिन इसके बाद कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। लेकिन NGOs ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। आखिर इस हादसे के ठीक 4 साल के बाद दिसंबर 2016 में ह्यूमन राइट्स वालों ने दबाव डाला और किक कंपनी $5 मिलियन कंपनसेशन देने के लिए तैयार हो गई। वैसे तो इंसान की जान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन एटलीस्ट इन मरने वाले लोगों की गरीब फैमिलीज इस पैसे से अपनी जिंदगी आराम से बसर कर लेंगी। एनीवे ये इंसिडेंट पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है। बेरूट एक्सप्लोजन। दोस्तों ये 4 अगस्त 2020 का दिन था। लिबनान के दारुल हुकूमत बेरूट में जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी। शाम के ठीक 6 बजे बेरूट की पोर्ट के करीब एक इंतहाई खतरनाक धमाका हुआ। इस एक्सप्लोजन में इतनी ज्यादा आग लगी कि इसने ऑलमोस्ट पूरी पोर्ट को ही अपनी लपेट में ले लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये ब्लास्ट इतना लाउड था कि इसकी गूंज 250 किलोमीटर के एरिया में सुनाई दी। वैसे तो ये हादसा लिबनान में पेश आया था, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस धमाके की शिद्दत तुर्की, सीरिया, फलस्तीन, जॉर्डन, इसराइल और इवन यूरोप के कई हिस्सों में भी महसूस की गई। पहले तो सबको लगा कि एक न्यूक्लियर धमाका है, क्योंकि इतनी ज्यादा शिद्दत और किसी धमाके की नहीं हो सकती, लेकिन असल में ये केमिकल ब्लास्ट था। दरअसल बेरूट की पोर्ट पर बड़े बड़े कंटेनर्स में अमोनियम नाइट्रेट कंपाउंड के बैग स्टोर किए गए थे। ये केमिकल कंपाउंड है जो कि माइनिंग, फर्टिलाइजिंग और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। हैरानगी की बात यह है कि इस पोर्ट पर 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट स्टोर किया गया था, और इतने खतरनाक केमिकल के लिए वेयर हाउस के अंदर कोई खास सेफ्टी मेजर भी नहीं थे। खैर 4 अगस्त की शाम ऑलमोस्ट 6 बजे अचानक इस वेयर हाउस में हिस्ट्री का सबसे खतरनाक नॉन न्यूक्लियर धमाका हुआ। आपको बताता चलूं कि इस केमिकल की ये बोरियां यहाँ पिछले 6 साल से मौजूद थी, और ये काफी हद तक एक्सपोज थी। इतनी देर तक एक ही जगह पर रहने की वजह से यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन हो गया और अचानक वेयर हाउस में ब्लास्ट हो गया। ये ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि पोर्ट के करीब मौजूद लोगों के घर तक तबाह हो गए। इस हादसे में 220 लोग मारे गए, 7000 लोग जख्मी हुए और ऑलमोस्ट 3 लाख लोग बेघर हो गए। इवन इस धमाके ने $15 बिलियन की प्रॉपर्टी को राख में मिला दिया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बेरूट एक्सप्लोजन का इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि इसकी वेव्स ने 3.3 मैग्नीट्यूड का जलजला क्रिएट कर दिया था, जिसकी वजह से इस पोर्ट के करीब मौजूद सारी प्रॉपर्टी बुरी तरह डैमेज हो गई थी। जस्ट इमेजिन कि फैक्ट्री में यूज होने वाला एक आम सा केमिकल जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो वो किस हद तक तबाही ला सकता है। एनीवे बेरूट में होने वाला ये धमाका इंसानी तारीख का सबसे पावरफुल और खतरनाक नॉन न्यूक्लियर ब्लास्ट था।